आज हम यहाँ पे शांतिपूर्वक गांधी भवन पे जो हमने प्रदर्शन किया है, तो हम ये चाहते हैं कि पीड़िता के साथ पुलिस द्वारा जो बर्बरता हुई है, जो पुलिस द्वारा एक शर्मसार जो हरकतें हुई है, उस पर हम कार्रवाई चाहते हैं। जिसके लिए हमने माननीय एसपी महोदय में भी ज्ञापन सौंपा है, माननीय आईजी महोदय में भी ज्ञापन सौंपा है, जिसका अभी तक की कोई भी रिजल्ट आने का कोई मामला नहीं होता। उसके उपरांत पीड़िता के घर जाके अलग अलग लोग धमकाते हैं, उसे धमकियां दे रहे हैं सेटलमेंट की और उसे इस काम से पीछे हटने की। तो बस हमारी यही मांग है, यही चाहते हैं हम कि आज जिस तरीके से एक महिला का सम्मान और महिला की एक गरिमा को लेके जो शर्मसार हरकतें हुई हैं, उसको देखते हुए उचित कार्रवाई चाहते हैं। जिन्होंने ये हरकत की है उस पर उचित कार्रवाई चाहते हैं। क्या हरकत हुई? ये हरकत हुई है कि बिना किसी वारंट, बिना किसी कागज के इनके घर में घुसना, बुरी तरह से इनके घर वालों के साथ, भाइयों के साथ मारा पीटी करना, वहां तक तो ठीक था, मगर एक बच्ची को जिस अवस्था के अंदर, खैर मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बता सकूं ये चीज, कि जिस अवस्था के अंदर इसे बाथरूम से बाहर खींचा गया और इसके साथ जो बर्बरता हुई है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं। किस संगठन की तरफ से आज ये प्रदर्शन किया? ये राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद की तरफ से आज ये प्रदर्शन किया गया है और बस हम न्याय की गुहार लगाए बैठे हैं और न्याय ही चाहते हैं। ये दरगाह थाने से भी जुड़ा हुआ है और जयपुर थाने से भी, भट्टा बस्ती थाने से भी कुछ पुलिसकर्मी आए थे। जिस तरह पीड़िता ने बताया है, तो कुछ ऐसे मतलब पुलिसकर्मी आए थे जिन्होंने ये हरकत की है। आप ये बताओ, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस क्या आरोप लगा रही है? अभी तक तो उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज आई नहीं है। बस हमारे पास जिस तरीके से एप्लीकेशन आई, हमारे पास जिस तरीके से सूचना मिली हमें, उस तरीके से हम इस कार्रवाई को देख भी रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं, जिसके तहत हमने एसपी महोदय में ज्ञापन सौंपा, आईजी महोदय में भी ज्ञापन सौंपा। अब वो उनकी तरफ से कोई कार्रवाई जब उनके ऊपर हो ही नहीं रही है, तो तब फिर हम आगे कैसे बात करें? थोड़ी देर में जाएगी, कोई बात रही, कोई तो बात कह रही होगी पुलिस, ये आरोप है आपके। आरोप के बारे में पीड़िता पहले भी बता चुकी है, न्यूज के अंदर भी दे चुकी है पहले भी, कि जो आरोप जिसके ऊपर था, आरोप प्रतिरोध वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन उसके साथ जो बर्बरता हुई, जबकि उसका कोई कसूर था ही नहीं, उसके साथ जो हरकत हुई, उस हरकत के तहत आज हम यहाँ पे प्रदर्शन पे उतरे हैं कि हम तो उसकी कार्रवाई चाहते हैं। और बाकी तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद से राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सना खान, क्या मामला है जिसकी वजह से आप जो आरोप लगा रहे हो आपकी संस्था की पुलिस ने बर्बरता की, क्या मामला रहा? क्या था? वो किसी लड़का लड़की को ढूंढने की तलाश में आए थे और हमारे पे इल्जाम लगा रहे थे कि तुम मिले हुए हो। हमने उनसे हाथ जोड़ी करी, मैं नहा रही थी, मेरी बाथरूम में घुसा, मुझे बिना कपड़ों के खींचा, फिर उसके बाद में मुझे पूरे कपड़े भी नहीं पहनने दिए। जब मैंने हाथ जोड़ी करे तो कुछ कपड़े मुझे पहनने दिए, फिर नीचे लाके मेरे को मतलब मारा है, सीने पे लात मारी है, मेरी मम्मी को धक्का दिया है और मेरे भाई को मारा। जी, मैंने आईजी सर को, एसपी सर को दी है, लेकिन वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। नहीं, वो तो तुमने दिया, तुम्हारे खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ है? नहीं, मेरे खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। तो आप सिर्फ क्या चाहते हो? मैं खाली इंसाफ चाहती हूँ, किस चीज का? जो मेरे साथ बदतमीजी की है उस चीज का। सर, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की तरफ से एक पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए संवैधानिक रूप से कानूनी दायरे में पीड़ित के लिए समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है गांधी भवन चौराहे पे। क्या हुआ था पीड़िता के? सर, ये करीब 3 अप्रैल की घटना है, जिसमें बिना किसी कारण से पुलिस वाले इनके घर में घुसे थे और इनसे जो बदतमीजी की गई, उसी के विषय में माननीय एसपी साहब को ज्ञापन दिया था कि पुलिस प्रशासन द्वारा अत्यंत क्रूरता हुई है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, पर उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद में हमने माननीय आईजी साहब के पास में भी पेश होकर हमारी जो पीड़ा थी वो बताई, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है कि इनके खिलाफ कोई ना कार्रवाई हो रही है, ना कुछ और हो रहा है, बल्कि पीड़िता के घर पे अलग अलग लोगों को भेजा जाता है शिकायत वापस लेने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए। तो आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें हमारी यही मांग है कि एक तो पीड़िता को परेशान नहीं किया जाए और कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई हो सकती है, भले वो उनके डिपार्टमेंट के खिलाफ ही क्यों ना हो, कार्रवाई की जाए और उसे न्याय दिलाया जाए। तो किस थाने में पुलिस है? ये दरगाह थाने की पुलिस है सर, दरगाह थाने की पुलिस है और करीब जयपुर के 3-4 पुलिस वाले थे जयपुर थाने के।